नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक और पॉपुलर प्रोग्राम की जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर ऑफ़र किया जाता है, विच इज़ बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, हम सभी जानते हैं पिछले 15 साल में जब से इंडिया में कॉरपोरेट और प्राइवेट टेलीविजन्स, न्यूज़ चैनल्स या प्रोग्राम्स आए तो ये फील्ड काफ़ी ग्रो कर गई है। जब मैं छोटा हुआ करता था, आपकी एज में, आई एम नाउ 43, तो मैंने तो वो भी लाइफ देखी है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चैनल था, दूरदर्शन, और दिन में सिर्फ 4 घंटे टेलीविज़न आता था, और आज 24 घंटे के शायद अनगिनत चैनल्स हैं। और बिकॉज ऑफ दिस अनगिनत चैनल्स, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, डिजिटल मीडियम से, रेडियो पे बहुत बड़ी फील्ड आ गई है, विच इज़ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कहते हैं वी आर कंज्यूमिंग मीडिया एवरी डे, डे इन डे आउट। ये जो आप वीडियो भी सुन रहे हैं, ये भी आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं या हमारी वेबसाइट पे सुन रहे हैं, जो कि शायद 20 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। और इन्हीं सब के फील्ड का कॉम्बिनेशन है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। सो ये फील्ड काफ़ी ग्रो कर चुकी है, कर रही है। काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में होती है, और दैट्स वाई बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। सो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के काफ़ी अच्छे एफिलिएटेड कॉलेजेस इस कोर्सेज़ को ऑफ़र करते हैं। आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं तो वंस अगेन आपके क्लास 12th में 50% सिर्फ मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट या इलेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, PCM, PCB, कोई भी आपके पास हाई स्कूल में स्पेशलाइजेशन रही हो, चलेगा। 12th क्लास होनी चाहिए बेसिकली, डिप्लोमा या वो नहीं चलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज बस होनी चाहिए थी, बाकी 4 सब्जेक्ट जो मर्जी हों। और उसके बाद इस कोर्स के लिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसको CET कोड 126 बोलते हैं। इस कोड को याद रखिएगा, 126, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे टेस्ट के लिए तो आप इसको कोड को चूज़ करना होता है। टेस्ट में क्या क्या आता है? 4 सेक्शन का टेस्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 25%, 25% इज़ जनरल अवेयरनेस, 25% रीजनिंग, और 25% मीडिया एप्टीट्यूड। यस, मीडिया एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इन चारों को मिक्स करके एग्ज़ाम बनता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मिनट्स का समय होता है। 600 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर एवरी नेगेटिव फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और मेरिट मिलेगा, रैंक मिलेगा, और फिर आप 90% मेरिट सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 90% सीटें मेरिट की हैं, 10% सीटें मैनेजमेंट कोटा में होती हैं। मेरिट सीटों में 85% फिर दिल्ली रीजन कोटा, 15% आउटसाइड दिल्ली रीजन, जो कि हम दूसरे वीडियोस में शेयर कर ही चुके हैं। तो आप एडमिशन कैसे लें, राइट? सबसे पहला स्टेप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को परस्यू करने में, तो जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर दिस टेस्ट स्टार्टिंग में, और टेस्ट का कोड क्या था? 126। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, इस कोड को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यू विल चूज़ दिस कोड टू फिल अप द एंटायर फॉर्म। बाकी बहुत बेसिक आपसे पूछा जाता है, आपके 10th के मार्क्स, अपीयरिंग होने वाले हो 12th के, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं पूछे जाते हैं। आप एज, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पेरेंट्स का एड्रेस, आप दिल्ली डोमिसाइल हो या नहीं हो, दिल्ली शुड आई से रीजन, डोमिसाइल तो दिल्ली में होता नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बस वही होती है कि आपका CET कोड और एग्ज़ाम सेंटर। लास्ट ईयर तक दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ 3 ऑप्शन थी। लुकिंग एट कि आप कहाँ रहते हो, आप चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे अपना फॉर्म, आपको एडमिट कार्ड इशू होगा ऑनलाइन, या आपके घर आएगा, और जो आप एड्रेस दोगे, आप एग्ज़ाम लेंगे और आपको एक रैंक मिलेगी। कभी भी आपको आपका एब्सोल्यूट स्कोर पता ही नहीं चलता है, आपको बस ये पता चलता है कि आप मेरिट में आपकी रैंक कहाँ पर है। और फिर आपको देखना होता है कि इस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। और वहीं पर एक प्रोफेशनल काउंसलिंग कंपनी आपको मदद करती है। हम भी ये काम करते हैं, और भी कुछ 2-4 अच्छे काउंसलर्स और हैं जो ये हेल्प करते हैं। मेरी हमेशा एडवाइस रहती है, सलाह रहती है, ज़रूर एक काउंसलिंग कंपनी हायर कीजिए, ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें और आपको कोई गलती ना हो, आप एंड टू एंड आपकी प्रोसेस बहुत स्मूथ चले। तो जो सेकंड स्टेप जब आता है, विच इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, तो देखिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में भी 5 राउंड तक जाती है काउंसलिंग। कभी कभार राउंड 1, राउंड 2, स्लाइडिंग राउंड, कन्वर्जन राउंड, फिर स्पॉट राउंड, और कभी कभार एक राउंड स्टार्ट होता है और सिर्फ चॉइस फिलिंग के लिए 2 दिन का समय मिलता है।
और पता चलता है कि आप कहीं बिजी थे, तो अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर भी रखी है, आप सेम चॉइसेस दोबारा राउंड 2 में डालना चाहते हो, पर वो अपने आप नहीं लेता है, आपको दोबारा से फिजिकली डालना पड़ता है। तो पता चले कि पेरेंट, फादर, मदर या किड जो भी इस चीज़ को देख रहा है वो कहीं चला गया, वो अचानक से बीमार हो गया, तो फिर बिकॉज वी आर ए प्रोफेशनल काउंसलिंग कंपनी, हमारा काम ही यही है, तो हम इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ मिस ना हो जाए। तो ज़रूर आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग कंपनी हायर करके रखिए फॉर दिस एंड टू एंड प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम जो अभी आपको अपडेट्स दे कि कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कब निकल रहा है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की कोचिंग तो दुनिया में बहुत लोग दे रहे हैं, हम नहीं देते हैं, बट इवेंचुअली फिर जब रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद की जो प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस है, आप फॉर्म भरेंगे, राउंड 1 में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ 2 ऑप्शन होंगी, या आपको आपकी मनचाही सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। मनचाही सीट मिल गई, अलोकेट हो गई है, आपने फ्रीज करा, रिपोर्ट करा, एडमिशन लेके बाहर हो गए। सीट मिली है, मनचाही नहीं मिली है, आप फ्लोट कर सकते हो, जिसमें आपने जैसे आधा एडमिशन लिया और आप राउंड 2 के लिए भी अपने आप को अप्लाई दिखा रहे हो। सीट मिली ही नहीं, आप राउंड 2 में दोबारा चॉइस फिलिंग करोगे। दोबारा चॉइस फिलिंग आपको दोनों केस में करनी चाहिए, फ्लोट कर रहे हो, चाहे आप आपको सीट नहीं मिले, राउंड 2 में दोबारा जा रहे हो। सिर्फ फ्रीज के केस में आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप तो एनीवे काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए हो। तो इसलिए वो प्रोफेशनल काउंसलर्स कंपनी की मदद बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है एक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का फ्यूचर में प्रोफेशनल बनने की। बेस्ट विशेस फॉर यू। और जैसा मैंने कहा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाएंगे इस पूरे 2021 एडमिशन सीज़न को लेकर। कोई भी फॉर्म, कोई भी अपडेट, कुछ भी होगा अब से लेके अगले 6 महीने तक आपको रेगुलरली इस चैनल पे मिलेगा, वेबसाइट पे भी मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है। और जो हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स होंगे, जो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेंगे, उनको पर्सनली भी मैसेज जाएगा थ्रू दी मीडियम ऑफ व्हाट्सएप। एंड इवेंचुअली जब रजिस्ट्रेशन का समय आएगा, काउंसलिंग का समय आएगा, तो हम तो फिर प्रोएक्टिवली आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे ही। सो बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के करियर के लिए। और फील फ्री टू गेट इन टच फॉर अस फॉर एनी इशू। वंस अगेन बेस्ट विशेस, हैव अ नाइस लाइफ, नाइस करियर, बाय बाय।